हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक ऐसे संविधान संशोधन की तैयारियां चल रही हैं जिसमें 2 से अधिक किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के मौके नहीं होंगे। शेख हसीना के निरंकुश शासन से बांग्लादेश ने जो सबक लिया है वह सबक जुलाई चार्टर के रूप में आ रहा है। और केवल प्रधानमंत्री का कार्यकाल ही नहीं, दरअसल न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां देना और इस तरह के 80 राजनीतिक और कानूनी सुधार जुलाई चार्टर के तहत बांग्लादेश में अपनाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। और जुलाई चार्टर में जुलाई नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जुलाई 2024 में बांग्लादेश में एक जन उभार या एक जन विद्रोह हुआ, जिसका परिणाम 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री का शासन संभाल रही शेख हसीना को, उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और उसके बाद उन्हें निर्वासित होकर भारत आना पड़ा। दरअसल जो जुलाई चार्टर है वह एक नेशनल कॉन्सेंसस कमीशन बांग्लादेश में बनाया गया, जिसके अध्यक्ष बांग्लादेश के कार्यकारी वर्तमान अंतरिम कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस साहब हैं। और उन्होंने 25 से अधिक राजनीतिक दलों के सुझावों के आधार पर या उनके द्वारा दिए गए सहमति के आधार पर 80 से ज्यादा सुझावों का एक अधिकार पत्र तैयार करवाया है। इस अधिकार पत्र को, जिसमें राजनीतिक और कानूनी सुधार हैं, इसे जुलाई चार्टर कहा गया है। और अक्टूबर 2025 में इस जुलाई चार्टर को एक वहां के प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी, जो उन्हीं स्टूडेंट्स की पार्टी है जिन्होंने जुलाई अपराइजिंग में या जो जुलाई और अगस्त में जो बांग्लादेश में बहुत बड़ा एक मास मूवमेंट हुआ था या एक जन विद्रोह हुआ था, जिसको लीड किया था नेशनल सिटीजन पार्टी के उन नेताओं ने, जो इन्होंने बाद में पार्टी बना ली, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अभी अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक इंटरव्यू में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और जो अपदस्थ हो चुकी हैं और इस समय भारत में निर्वासित हैं, उन्होंने ये बात कही है कि संविधान में संशोधन का कोई तर्क उन्हें समझ में नहीं आता और इसको जनता के बहुत बड़े बहुमत से समर्थन प्राप्त नहीं है। और इसके लिए रेफरेंडम वगैरह जो जुलाई चार्टर पर कराने की बात की जा रही, वो भी उन्हें समझ में नहीं आता है, उसका भी वे समर्थन नहीं करती हैं। तो जुलाई चार्टर बांग्लादेश ये प्रमुख मुद्दा है जो इस समय बांग्लादेश में छाया हुआ है।